हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाउ डेज वी आर स्टडिंग अबाउट डेमोक्रेसी। आजकल हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इसके कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको लोकतंत्र को सफल बनाना है, सक्सेस बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो हम उसके तहत पढ़ रहे थे कि कैसे जो लोकतंत्र है उसकी क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक कंडीशंस हैं। तो एक हमने आवश्यक कंडीशन पढ़ ली थी। एक तो शांति व्यवस्था जो है, पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी। बहुत ही मजबूत जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है ये बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी ऑफ द नेशन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए किसी भी राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसका मजबूत होना, स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। द डेमोक्रेटिक सिस्टम falters if the national economy is going through a crisis। अगर किसी भी देश की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो, कमज़ोर हो, तो ऐसी कंडीशन में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो फ्लैटर्स, लड़खड़ा जाती है, कमज़ोर हो जाती है। जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, डेमोक्रेसी ended after the failure of national economy in Germany and Italy। जर्मनी और इटली में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी वो कमज़ोर होने के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसका अंत हो गया। जो उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था थी, नेशनल इकोनॉमी थी, ठीक है, वो लड़खड़ा गई, फेल्योर, ठीक है, इसलिए वहाँ लोकतंत्र भी फेल हो गया। एंड डिक्टेटरशिप वॉज इम्पोज्ड, और वहाँ तानाशाही की व्यवस्था इम्पोज हो गई, शुरू हो गई। सिमिलरली ड्यू टू द इकोनॉमिक मॉडल इन ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप में भी इकोनॉमिक जो नेशनल इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसके फेलियर के कारण ही आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, डेमोक्रेसी केम टू एन एंड, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। एंड द कम्युनिस्ट रूल वाज एस्टेब्लिश, और जो साम्यवादी शासन था उसकी स्थापना हो गई। इन मॉडर्न एरा, आधुनिक समय में, द इकोनॉमिक डिसरी इज़ अ मेजर रीजन फॉर द फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन द स्टेट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। वर्तमान समय में लैटिन अमेरिका के राज्यों में जो लोकतंत्र की असफलता है उसका एक सबसे बड़ा कारण है आर्थिक अव्यवस्था। ठीक है, जो लैटिन अमेरिका है वर्तमान समय में, तो वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ डेमोक्रेसी में असफलता क्यों हो रही है, लोकतांत्रिक फेल्यूर क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक अर्थव्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या, अव्यवस्था है। इसीलिए मैनी एफ्रो एशियन स्टेट आर आल्सो फेसिंग द सिमिलर क्राइसिस। बहुत सारे एफ्रो एशियाई जो राज्य हैं वो भी इस प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं या इसको फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी, जो आर्थिक समानता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफॉर्मिटी, आर्थिक समानता, इसकी स्थापना भी होनी चाहिए। फॉर द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी नॉट ओनली इट इज़ नेसेसरी दैट द नेशनल इकोनॉमिक रिमेन्स स्ट्रांग। लोकतंत्र की सफलता के लिए सिर्फ इतना ही नहीं आवश्यक है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो, बल्कि बट द इक्वलिटी शुड आल्सो प्रिवेल। लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भी समान होनी चाहिए, शुड बी आल्सो प्रिवेल इन द स्टेट एज फॉर एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके तो आर्थिक समानता भी बराबर होनी चाहिए। मीन्स जो रिच और पुअर के बीच एक लंबी डेच होती है, खाई होती है, वो इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
इन अनदर वर्ड्स देयर शुड बी लेस और नो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, जो अमीर और गरीब के बीच खाई है ये कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास प्रेजेंट। ये तभी संभव है जब बहुत बड़ा वर्ग मिडिल क्लास का होगा। मध्यम वर्ग अगर सबसे अधिक है तो ये संभव है कि जो रिच और पुअर के बीच की डिच है, खाई है, वो कम होगी। क्लास स्ट्रगल विच वीकेंस द डेमोक्रेसी कैन बी अवॉइडेड ओनली इन दिस सिचुएशन। वो वर्ग जो इस स्थिति में लोकतंत्र को कमजोर जो वर्ग करता है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में जो सेक्शन डेमोक्रेटिक सिस्टम को वीक करता है उससे इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशिंग सोशल जस्टिस। सामाजिक जो न्याय है, सोशल जस्टिस है, उसकी स्थापना। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इट इज एसेंशियल दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पीपल बेस्ड ऑन कास्ट, क्रेज, लैंग्वेज, जेंडर, कलर, सेक्स etc। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि व्यक्तियों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना ही धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, रंग के आधार पे या नस्ल या जेंडर के हिसाब से। ठीक है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल पीपल शुड बी कंसीडर्ड इक्वल एंड इंटाइटल्ड फॉर इक्वल जुडिशियल प्रोटेक्शन। सभी जो व्यक्ति हैं कानून के सामने समान माने जाएं और उन्हें जो न्याय व्यवस्था है उससे समान इक्वल जो न्यायिक प्रोटेक्शन है, न्याय की सुरक्षा समान रूप से प्राप्त हो। दस व्हेन ऑल द पीपल गेट इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी, इस प्रकार समाज के सभी लोग उनको समान स्टेटस प्राप्त होगा समाज में। देन इट इज परसीव्ड, तो ऐसा मान लिया जाए दैट इमोशनल यूनिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेसी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। तो इस प्रकार जो एक भावनात्मक एकता होती है वो भी स्थापित होती है समाज में और इससे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वो मजबूत होती है। एजुकेटेड एंड सेंसिबल पीपल, शिक्षित और जागरूक लोग, सेंसिबल। द पब्लिक मस्ट रिमेन एजुकेटेड एंड विजिलेंट फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जो लोकतंत्र की सफलता है उसके लिए जनता का शिक्षित होना और अवेयर, जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी ओनली एजुकेटेड पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी। सिर्फ जो शिक्षित वर्ग है वही लोकतंत्र में क्या समस्याएं आती हैं, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, इसको एजुकेटेड वर्ग ही समझ सकता है। एंड कैन क्रिएट अ हेल्दी पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, और एक जो हेल्दी पब्लिक ओपिनियन होता है, स्वस्थ जनमत कह सकते हैं, उसका निर्माण कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इफ द पब्लिक रिमेन विजिलेंट, जब जनता जागरूक होती है, विजिलेंट होती है, तो इट इज ऑलवेज एबल टू अपोज द एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सरकार की जो लोकतंत्र विरोधी नीतियां होती हैं, ठीक है, तो उनके अपोजिशन के लिए भी ये सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लोकतंत्र विरोधी एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिसीज अपनाती है, ठीक है, तो इसके खिलाफ जो लिटरेट वर्ग होता है, विजिलेंट होते हैं, ठीक है, वो इसका विरोध भी करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, ठीक है, उसका निर्माण। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए द फ्रीडम फॉर द मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नेसेसरी। लोकतंत्र की सफलता के लिए जो जनमत निर्माण होता है, मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, वो आवश्यक होता है। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर शुड बी नो गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑन प्रेस, लिटरेचर, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न etc। इसका मतलब ये कि जो प्रेस है आपका, साहित्य है, लिटरेचर है, रेडियो है, सिनेमा है, ठीक है, इन सभी चीज़ों पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आम पब्लिक, जो पब्लिक ओपिनियन है वो फ्री होना चाहिए, उसको स्वतंत्रता मिली होनी चाहिए। तो जितने भी साधन हैं, चाहे वो सिनेमा हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, इन सब पे जो गवर्नमेंट का नियंत्रण है वो नहीं होना चाहिए। व्हेन द मीन्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिमेन फ्री, जब पब्लिक ओपिनियन फ्री रहता है, जनता के जो विचार होते हैं वो फ्री रहते हैं। सिटीजन्स आल्सो बिकम सक्सेसफुल इन क्रिटिसाइजिंग द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो जो नागरिक होते हैं, ठीक है, तो वो सरकार की जो लोकतंत्र विरोधी नीतियां होती हैं उनके कार्यों का आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। एंड दस द डेमोक्रेटिक स्टेटस इज अपहेल्ड एंड डेमोक्रेसी वर्क सक्सेसफुली, इस स्थिति में जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, उसकी मर्यादा बनी रहती है। डेमोक्रेटिक स्टेटस इज अपहेल्ड, और जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है वो सफलतापूर्वक, डेमोक्रेसी वर्क सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक वर्क करती है। सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, ठीक है, सिविल नागरिक, इथिकल नैतिक, एंड नेशनल और राष्ट्रीय, कैरेक्टर चरित्र। देयर इज अ ग्रेट होप फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी व्हेन द सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर इज इन द सोसाइटी इज हायर, जब कहीं किसी सोसाइटी में सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर, नागरिक, नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र अप होता है, ठीक है, ग्रेट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, नेशनल कैरेक्टर इन अ सोसाइटी इज हायर, तो वहाँ पे लोकतंत्र की सफलता की जो संभावनाएं होती हैं वो अधिक बढ़ जाती हैं, ठीक है, उसकी उम्मीद बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन सच सोसाइटी पीपल एक्सरसाइज देयर राइट एंड ड्यूटीज फेयरली, ऐसे समाज में, ऐसी सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो अपने अधिकार और कर्तव्यों को भली भांति यूज करते हैं, ठीक है, उसका उचित उपयोग करते हैं। दे मल ओवर पब्लिक इशूज इन मास इंटरेस्ट एंड ट्रीट फेलो सिटीजन्स विद टॉलरेंस, जनरसिटी, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सिंपैथी, अफेक्शन, etc, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो पब्लिक प्रॉब्लम्स होती हैं, सार्वजनिक समस्याएं होती हैं, उस पे पब्लिक वेलफेयर के लिए विचार करते हैं, और जो उनके फिलो सिटीजन्स होते हैं, साथी नागरिक होते हैं, उनके प्रति जो सहिष्णुता होती है, टॉलरेंस जिसको कहते हैं, ठीक है, जेंसिटी, उदारता, ठीक है, सिंपैथी, सहानुभूति, अफेक्शन, प्रेम, ऐसा व्यवहार करते हैं उनके साथ में। इन फैक्ट द डेमोक्रेसी फाइनली डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ पब्लिक, वास्तव में जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ठीक है, वो जनता की, पब्लिक की पावर पे डिपेंड करता है। व्हेन इट्स सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर बिकम स्ट्रांग, जब इसका सिविल, इथिकल एंड नेशनल कैरेक्टर मजबूत होता है, देन डेमोक्रेसी इज कंसीडर्ड सक्सेसफुल, तो ऐसा माना जाता है कि लोकतंत्र है वो सफल होता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो सत्ता होती है उसका डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स विकेंद्रीकरण, एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्थानीय स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज द बेस ऑफ डिक्टेटरशिप, जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, ये डिक्टेटरशिप का एक आधार है। वेयर डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, एक लोकतंत्र का आधार है सत्ता का विकेंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओनली आफ्टर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर डिफरेंट सेक्शन पब्लिक टेक पार्ट इन द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल, जब सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन होता है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, तो जो पब्लिक होती है उसके बहुत सारे डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट वर्क्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के जो वर्क्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हिस्सा लेते हैं और डेमोक्रेसी को सफल बनाते हैं, डेमोक्रेसी
successful. Okay, self government is a good form of decentralization. जो स्वशासन है, सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है लोकतंत्र में, ठीक है, लोकतंत्र में जो स्वशासन का विकेंद्रीकरण है एक अच्छा उदाहरण है। बाय द मीन्स ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, इसके माध्यम से कॉमन मैन पार्टिसिपेट विलिंगली, जो आम आदमी है, सामान्य व्यक्ति है, ये सुरुचिपूर्ण विलिंगली अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है इन द गवर्नमेंट, शासन में, एंड रियलाइज द राइट ऑफ सिटीजनशिप, और जो नागरिकता के अधिकार होते हैं उनको महसूस करता है इन अप्रोप्रिएट मैनर, उचित ढंग से। सिविल लिबर्टीज, नागरिक की स्वतंत्रताएं, लिबर्टीज। डेमोक्रेसी बिलीव इन द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट्स, जो लोकतंत्र है ये सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट्स, ठीक है, इट बिलीव्स इन लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन में विश्वास रखता है। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, ठीक है। इट मीन्स, इसका मतलब ये, दैट एलिमेंट्री और बेसिक लिबर्टीज शुड बी प्रोवाइडेड टू सिटीजन। इसका मतलब ये कि जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनकी जो बेसिक मौलिक अधिकार हैं या स्वतंत्रताएं हैं वो उनको प्राप्त की जानी चाहिए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, एंड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दीज लिबर्टीज, और उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। आल्सो बी मेड, ठीक है, उनकी जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा का भी प्रबंध किया जाना चाहिए। सिविल लिबर्टीज मीन्स, जो नागरिकता की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये है दैट द सिटीजन शुड हैव द फ्रीडम टू होल्ड एनी ऑर्गेनाइजेशन, टू मैनिफेस्ट आइडियाज एंड टू हैव पीसफुल प्रोटेस्ट। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि कोई भी जो नागरिक होते हैं उनको अपने विचार प्रकट करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए संगठन बनाने की या सभा करने की, ठीक है, होल्ड एनी ऑर्गेनाइजेशन टू मैनिफेस्ट आइडियाज़, अपने विचार दर्शाने का, कोई संगठन बनाने का, और पीसफुल विरोध करने का भी जो अधिकार है, राइट है, वो प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। द कंक्लूजन ऑफ सिविल लिबर्टीज इज, सिविल लिबर्टीज का निष्कर्ष ये निकलता है दैट द सिटीजन शुड होल्ड द राइट टू क्रिटिसाइज दोज फंक्शंस, जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये राइट मिलना चाहिए ऐसे कार्यों को क्रिटिसाइज करने का, ऐसे कार्यों की आलोचना करने का, क्रिटिसाइज दोज फंक्शंस एंड पॉलिसीज, ऐसे कार्य और ऐसी नीतियों को क्रिटिसाइज करने का राइट मिलना चाहिए ऑफ द गवर्नमेंट टू विच दे कंसिडर्ड एनोमलिस्टिक एंड अपोजिट डेमोक्रेसी। ऐसी नीतियाँ, ऐसे कार्य जो उन्हें लगता है कि ये सामान्य हित के विरुद्ध हैं, ठीक है, तो उनका वो विरोध कर सकें। इसी का यही मतलब है सिविल लिबर्टीज का। इट इज क्लियर दैट टू एक्सरसाइज फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज द फ्रीडम ऑफ द मीन्स ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो नेसेसरी। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नागरिक के जो मौलिक स्वतंत्रताएं होती हैं, ठीक है, उनके प्रयोग के लिए जो पब्लिक का बेस होता है, ठीक है, उनके फ्रीडम का होना जरूरी है, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, लिखित संविधान और जो डेमोक्रेटिक परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स दैट द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी वेरी क्लियर। लिखित संविधान का मतलब ये है जो संविधान की भाषा है, लैंग्वेज है, बहुत ही क्लियर, स्पष्ट होनी चाहिए, सो दैट नो डिस्प्यूट एंड डिल्यूजन अक्वर रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, जिससे इसकी व्याख्या को लेकर, इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर कोई भी विवाद या भ्रम न हो, ठीक है। डिस्प्यूट, डिल्यूजन अक्वर्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इट, इसके व्याख्या को लेकर कोई भी विवाद या भ्रम न हो। डिस्प्यूट झगड़ा, डिल्यूजन भ्रम।
अपार्ट फ्रॉम दैट द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, इसके अलावा जो अमेंडमेंट का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, संविधान में जो संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डिफ़िकल्ट, ये थोड़े कठिन होने चाहिए, सो दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कुड चेंज द डेमोक्रेसी इन द डिक्टेटरशिप, जिससे कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका फ़ायदा न उठा पाए, ठीक है, बाई टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है, बहुमत का फ़ायदा उठा के कोई भी राजनीतिक पार्टी उसका लाभ न उठा पाए, एज हिटलर डिड इन जर्मनी, जैसा कि जर्मनी में हिटलर ने किया था। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस रेफर टू दोज रूल्स, जो लोकतांत्रिक ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, इनका मतलब उन परंपराओं से है, उन कानूनों से है, एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉन्डक्ट विच आर नॉट डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनीवेयर एल्स इन राइटिंग, बट इट इज ऑल्सो अबाउट पुशिंग द process of democracy forward and almost all parties give consent of this implementation, ठीक है, लोकतांत्रिक परंपराएं, उनसे मतलब ये है, उन नियमों से है, व्यवस्थाओं से है जिनको संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो उसको क्या करती हैं, पुश करती हैं, फॉरवर्ड करती हैं, ठीक है, और जिन पर लगभग जितने भी पार्टीज होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज गिव कॉन्शियसनेस, जिसमें सभी पार्टियों की सहमति होती है इनके लागू करने के लिए, फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। परंपराएं का मतलब ये कि ऐसी कुछ बातें हैं जो संविधान में नहीं लिखी हैं, लेकिन जब उस पर चर्चा होती है, बात होती है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर एग्री करती हैं, सहमत होती हैं। इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल और शक्तिशाली न्याय प्रणाली, यह न्यायपालिका। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो संविधानवाद है, इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का आधार है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, इज बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का आधार है, विच मीन्स, इसका मतलब ये, दैट इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में द गवर्नमेंट डज नॉट रिसीव ऑटोक्रेटिक पावर, इसका मतलब ये, लोकतंत्र में सरकार को ऑटोक्रेटिक पावर, निरंकुश सत्ता प्राप्त नहीं होती है, डज नॉट रिसीव ऑटोक्रेटिक पावर, बट इट इज नेसेसरी फॉर इट टू एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, बल्कि इससे ये ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, एक उम्मीद की जाती है कि जो सरकार है ये संविधान की जो मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, उनको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है, एंड बाउंड्रीज, ठीक है, इसकी जो सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, इनको एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट, शक्तिशाली और स्वतंत्र जुडिशरी इज इसेंशियल, ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता के लिए शक्तिशाली और एक स्वतंत्र, पावरफुल न्यायपालिका का एस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी है, बिकॉज सच अ जुडिशरी कैन स्टॉप द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम वायलेटिंग द लॉज, क्योंकि इस प्रकार की जो जुडिशरी होती है, न्याय प्रणाली होती है, ये किसी भी कार्यपालिका को जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, उनको वायलेट करने से, ठीक है, उनको अत्याचारी बनने से रोक सकती है, एंड बिकमिंग अप्रोसिव, ठीक है, वो इसके विरोध में खड़ी हो जाती है, एंड कैन आल्सो डिक्लेयर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज इनवैलिड फॉर्म बाई लेजिस्लेटिव ब्रांच, और जो लेजिस्लेटिव ब्रांच के द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उनको भी वो गलत ठहरा सकती है, ठीक है, असंवैधानिक घोषित कर सकती है। दिस सॉर्ट ऑफ जुडिशरी आल्सो प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, इस प्रकार की जो न्यायपालिका होती है वो नागरिकों की जो सुरक्षा होती है, प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की जो स्वतंत्रता होती है उसकी सुरक्षा भी करती है। क्वालिफाइड एंड फेयर स्टाफिंग सिस्टम, योग्य, क्वालिफाइड एंड फेयर और निष्पक्ष स्टाफिंग सिस्टम, जो कर्मचारी तंत्र है, स्टाफिंग सिस्टम है, ये योग्य और निष्पक्ष होना चाहिए। द स्टाफिंग सिस्टम इम्पोज द पॉलिसीज मेड बाई
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इन द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं वही लोकतंत्र में लागू होती हैं। जो प्रतिनिधि आप चुन के भेजते हैं MP या MLAs, वही नीतियां बनाते हैं और वही नीतियां इम्प्लीमेंटेशन होता है, उन नीतियों का वही नीतियां लागू होती हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए इट इज एसेंशियल, ये आवश्यक हो जाता है दैट द एम्प्लॉइज शुड बी एफिशिएंट इनफ, जो एम्प्लॉइज हैं उनका पर्याप्त, जो कर्मचारी तंत्र है, ठीक है, उनका बहुत अधिक इफिशिएंट होना, कुशल होना बहुत ही ज़रूरी है। नॉट ओनली इन द दियर वर्क, सिर्फ अपने कार्य में ही नहीं, बट आल्सो इन सर्विस ऑफ द पीपल, बल्कि लोगों की सेवा की भावना भी होनी चाहिए। दे शुड ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल एंड फेयर रिगार्डिंग द पार्टी पॉलिटिक्स, जो किसी भी पार्टी की पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, उससे ऊपर उठ के वर्क करना चाहिए और उनको हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी क्वालिफाइड और फेयर स्टाफ होगा उसका सिस्टम ऐसा होना चाहिए। हेल्दी एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी सिस्टम, एक स्वस्थ एवं सुसंगठित दलीय व्यवस्था, पार्टी सिस्टम। ओके, इन प्रैक्टिस डेमोक्रेसी इज अ पार्टी सिस्टम। ठीक है, जो लोकतंत्र है ये प्रैक्टिस में, व्यवहार में कैसी प्रणाली है? पार्टी सिस्टम, दलीय। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द पॉलिसीज, लोकतंत्र की सफलता डिपेंड करती है उसकी नीतियों पे, प्रोग्राम्स पे एंड लॉयल्टी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी लॉयल्टी पे डिपेंड करती है, उनकी निष्ठा पे डिपेंड करती है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक हो जाता है दैट द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज बेस्ड ऑन हेल्दी ग्राउंड्स, जो राजनीतिक दल हैं उनका जो फॉर्मेशन है, ठीक है, वो स्वस्थ आधार पे हो, ठीक है, हेल्दी ग्राउंड्स पे हो। देयर ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रीजन, लैंग्वेज और कम्युनिटी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, ये किसी क्षेत्रीय, भाषा अथवा सांप्रदायिक आधार पे नहीं होनी चाहिए। ये शुड बी बेस्ड ऑन नेशनल ग्राउंड, ये राष्ट्रीय ग्राउंड पे बेस होनी चाहिए, राष्ट्रीय स्तर की आधारित होनी चाहिए। स्विच मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल लेवल्स। इसका मतलब ये, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक है, इनको जो देश की राष्ट्रीय स्तर की समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, उनको लेके चलना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा देयर शुड बी ए काइंड ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन द स्टीयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ठीक है, उनके संचालन के लिए जो एक इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है, उसका भी होना जरूरी है, वो भी होना चाहिए। इंटरनल इलेक्शंस इन द पार्टी शुड बी हेल्ड, पार्टियों में जो इंटरनल इलेक्शंस हैं उनको भी कराया जाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसमें, इनके अंदर भी चुनाव कराए जाने चाहिए। दे शुड नॉट मेक डिफेक्टर एंड इनडिसिप्लिन्ड पीपल एज देयर मेंबर, इससे जो ऐसे सदस्य हैं जो डिफेक्टर हैं, दल बदलू कह सकते हो, या जो उस पद पे बनने लायक नहीं है, तो ऐसे लोगों को ये अपने पार्टी का सदस्य नहीं बनाएंगी या उनको नहीं बनाना चाहिए। ओके।